हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर पीसीएम ग्रुप से आप सब व्यूवर्स विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। फिर से मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, जो कि मेनली आज का बेस्ड होगा ट्रिगोनोमेट्री। मैं इससे के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या एंगल, इट मीन्स कैसे आपकी एक टेबल होती है एंगल की, क्या 0 to 90 तक मेनली होती है, बच्चों की किताब में दी होती है, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती बहुत से ज़्यादा, और उसके आगे भी एंगल वो इंपॉर्टेंस होते हैं, बट उसमें जो है किसी में गिवन होती है, किसी में नहीं गिवन होती है। बट मैं आपको बताऊंगा सिंपली, इसको आपको जो है याद करने की आवश्यकता नहीं। आप मेरी एक बार टेबल ही देखेंगे, आपको हमेशा लाइफ टाइम याद हो जाएगी। मैं अंकित सर हार्ड वर्क मैं आप लोगों के लिए करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा भी क्या उत्साह बढ़ता रहे, इंटरेस्टमेंट होता रहे, मैं भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहा हूं। मैं अंकित सर, देखें, लुक एट द बोर्ड, बी केयरफुल। मैं आपको बहुत ही सिंपली मैं बताऊँगा और इसके बाद फिर आपको कुछ एग्जाम्पल में बताऊँगा। बट आपकी जो पहले टेबल है एंगल की, इसको आप क्लियरली पहले आप देखें। इसको आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको इतना सिंपली इतना मॉडिफाई करके इसको मैं बताऊँगा कि आप हमेशा इसको हमेशा के लिए आप लर्न ही कर लेंगे। बिल्कुल देखिए 0 to 180, मैं इसके पहले एक वीडियो में 0 to 90 तक बताया है, बट इंपॉर्टेंस और भी आगे का है। अभी देखेंगे क्या है, इसको आप देखें। जैसे कि लिखा हुआ है 9, ये देखें क्या है, साइन कॉस टैन कॉट। हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं? 6 रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो कॉट के बाद क्या आ जाएगा आपका? शेक, फिर आ जाएगा आपका कॉसेक। अब ये आपकी देखिए टेबल बन रही है, ऐसे हमने जो है इसको एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, राइट। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं सिंपली मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में ये जो है टेबल बहुत ही सिंपली मॉडिफाई करके मैं बताऊंगा। आप भी कहेंगे कि सर आपने जो टेबल बनाई और जो समझाई बहुत ही मज़ा आया, और यह हमेशा के लिए मुझे जो है याद भी हो गई। सो मैं हार्ड वर्क ही मैं आप ही लोगों की करता हूँ, बट आप बस मैं आपसे चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जो है मेनली आज का जो वीडियो होगा, मैं आपको बहुत ही कम समय में कुछ ज़्यादा समझाने का प्रयास करूंगा, जल्दी से टेबल बना दूं। आप भी मेरे साथ राइट डाउन करते हुए चलें, यदि चाहते हैं कि आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है एंगल का, ये क्या हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। सो आप देख सकते हैं इसको, मैं किस सर आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए आपकी लाइनें खिंच गई हैं, ये देखें, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें। अब आपको सिंपल होगा समझने में। लेकिन बाद साइन 0, मैं आपको पहले इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद भी होगा। सिंपली साइन 0, ये देखें। साइन 30 1/2। बस आपको क्या, साइन 0 to 90 केवल एक लाइन याद करनी होगी, पूरी टेबल आपकी तैयार हो जाएगी। कि देखिए कितनी बड़ी टेबल है, केवल क्या है 0 to 90 साइन का आप लर्न कर लें, बाकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, केवल साइन 0 to 90, राइट। देखिए साइन 40 क्या होता है, 1/√2, एंड साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। बस देखें चुटकी बजाते हुए इसको कैसे, बस केवल आपको 5 वैल्यूज आपकी साइन की 0 to 90 केवल लर्न करना हुआ, पूरी की पूरी टेबल अपने आप समझिए खत्म, दींड हो गई। ये आप समझे कैसे, हाउ कैन बी पॉसिबल। देखें आप, बी केयरफुल, लुक एट द बोर्ड। देखें आप कैसे बात आती है साइन 120 की। देखिए 90 के बाद जब हम वैल्यू बढ़ेंगे 120 से 180 तक, तो यही 90 से पहले के जो वैल्यू साइन के निकाल चुके हैं 60, 45, 30 ऐसे 0, यही आपके क्या यहाँ से डिक्रीज, आपने पढ़ा होगा आरोही और अवरोही, जानते हैं ना, आरोही और अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, राइट। तो यहाँ से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या करना, डिक्रीज करना है, घटते हुए क्रम में आपको जाना है, राइट। देखिए 120, अब आप जो इधर साइन 60 का हुआ कितना हो जाएगा, √3/2। 135 साइन 135 कितना हुआ, जो इधर 45 का है, 1/√2। कितना सिंपल, कितना सरल। साइन 150 का कितना हुआ, जो इधर साइन 30 का हुआ 1/2, एंड साइन 180 कितना हुआ, जो इधर साइन 0 का हुआ। देखिए कितना ही सिंपल, कितना ही सरल। बताइए इसमें आपको क्या कुछ लगी, क्या मेहनत आपको करना पड़ा? कुछ भी नहीं बच्चों, मैं हार्ड वर्क आप लोगों के लिए करता हूँ। आप देखें इसको, मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके बाद आता है आप क्या, कॉस। क्या आता है कॉस? कॉस में होता क्या है,
मैंने इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, 90 तक टेबल में बना चुका हूँ, राइट। तो देखिए होता क्या है कॉस वाले में, साइन 90 से क्या है इसके वैल्यूज़ क्या होते हैं, इस तरफ पहले से आना चालू हो जाते हैं, बैक साइड से कॉस की वैल्यू चालू हो जाती है साइन की बैक साइड से 90 डिग्री से। आइए कॉस 0 कितना होगा, जो साइन 90 का होता है कितना 1। उसके बाद में आपका कॉस 30 कितना होगा, जो उधर साइन 30 होगा √3/2, और साइन कॉस 40 कितना होगा, वही अपनी जगह 1/√2, और साइन कॉस 60 कितना होगा, जो इधर 30 है 1/2, और कॉस 90 कितना होगा, जो उधर 0 है। ये देखिए इतना हुआ। बताइए इसमें क्या कुछ अपने मन से कोई वैल्यू निकालनी पड़ी, कोई आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आज केवल आपको साइन के केवल वैल्यू याद करनी हुई, केवल 5 तक। ये देखिए 90 तक, 0 to 90। अब बात आती है कॉस 120। कॉस 120 देखिए साइन में हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में तो चलते हुए चलेगा, बट हमारी टोटल वैल्यूज आर पॉजिटिव, राइट। टोटल हमारी वैल्यू कैसी मिली आपको, पॉजिटिव ही मिली। बट जब आप कॉस में डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे कॉस की टेबल में, तो टोटल वैल्यू आज नेगेटिव में होंगी। किस में होंगी? नेगेटिव में। आइए कॉस 120 का कितना होगा, इधर 1/2 दे रखा 60 का है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा 1/2। अब कॉस 1/35 का कितना होगा, जी ये 45 का दिया, माइनस का 1/√2। यही वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दो। कैसे, किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में। और कॉस 150 का माइनस का √3/2, और कॉस 180 का कितना हुआ, माइनस का 1। बताइए इसमें आपको क्या कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कितना सिंपली मैं आपको ये चार्ट, मैं आपको टेबल में बना कर दिखा रहा हूँ, आप देखें, इसको देखते जाएं बस। उसके बाद आता है tan 0। देखिए हमें पता होना चाहिए कि tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है tan बराबर। सिंपली यानी कि हमको यहाँ पर tan की वैल्यू जब फाइंड करनी होगी तो क्या करना होगा, कॉस की वैल्यूज का डिवाइड साइन की वैल्यूज में करना होगा, भाग देना होगा। सिंपल सा है फैक्ट। आप देखें जब हम 1 किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं, 1 का भाग 0 में देंगे तो आ जाएगा, भाग देंगे यहाँ पर आपका किसी संख्या का जब 0 में डिवाइड करते हैं तो बच्चों क्या आता, मैं इसके पहले कि मैं वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ, क्या किसी नंबर्स का किसी 0 में जब आप भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो सिंपली क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब आगे देखेंगे tan 30, इसका डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आप देखें इस तरफ से किया मैंने, तो हो गया आपका सिंपली 2 कट गया तो 1/√3 आ गया। उसके बाद में tan 45 का देखा तो ये पूरा ही कट गया, कितना आया, 1 आया। उसके बाद में tan 60 का देखा तो 2 से कटा, कितना, √3 आ गया। भाई डिवाइड कर देना सिंपली। और उसके बाद 0 का भाग किसी संख्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस फैक्ट। देखें जब किसी 0 का भाग किसी संख्या में करते हैं तो क्या आंसर आता है आपका, इन्फिनिटी। ये देखें अनंत, जिसको कहते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड, राइट। अब क्या करेंगे, 90 तक तो बिल्कुल क्लियरली है। अब इसमें करते क्या है, tan वाले में देखिए इसका भी क्या करते हैं, डिवाइड करते ही, वैसे ही डिवाइड करते चले जाएंगे भाई। साइन बराबर साइन बटे कॉस, tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, सिंपल सा। तो इसमें भी अभी इसे डिवाइड आगे करते चले जाएं। अब tan 120 का मान कितना हो जाएगा, आ जाएगा √-3। उसके बाद में ये काटेंगे माइनस का 1, इसको जब कट किया तो माइनस का 1/√3, और ये इसका भाग जब देंगे किस संख्या का भाग 0 में तो क्या आता है, 0 आता है, राइट। इतनी बात तो आपको क्लियर हुई होगी। मैं नहीं समझता कि आपको लर्न करने की आवश्यकता पड़ी होगी। आप देखिए कितना ही सिंपली, बताइए कुछ नहीं इसमें करना पड़ा। बात आती कॉट। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि tan जो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि tan बराबर होता है 1/cot। tan बराबर 1/cot। इट मीन्स कॉट जो होता है वो tan के किसका क्या हो गया, उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। क्या करेंगे, आइए कॉट की वैल्यू इस तरफ से उठाते हुए चले आए, किस तरफ से, इस तरफ से उठाते हुए चले आए। और इसको जरा करते हैं, क्या आ जाएगा, cot 0 इन्फिनिटी। उसके बाद में cot 30 का मान कितना हो जाएगा, √3। उसके बाद में cot 45 का ही 1, cos 60 का 1/√3, और cot 90 का कितना आ गया, 0। ये आप देख रहे हैं। अब आ गया क्या, cot 120 कितने का, तो उठा करके और लेते चले आओ, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये वैल्यू उठा के लाओ यहाँ पर, माइनस का 1/√3।
फिर ये आ जाएगा कॉट 135 का कितना आ जाएगा माइनस का ही 1, ये इस तरफ आ गया कॉट 150 का माइनस का √3, और उसके बाद में कॉट 180 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ये आप देखें, ये पलट करके वहाँ चला गया, सिंपली इतना हुआ। अब आ गया सेक, क्या है सेक, हम जानते हैं जो है सेक किसका उल्टा होता है, किसका इन्वर्सिबल होता है, कॉस का। आइए तो कॉस की वैल्यू को क्या करते हैं, पलट दें, ऊपर वाले को नीचे करते हैं, नीचे वाले को ऊपर करते हैं, सिंपल सा। आइए करते हैं, सेक बराबर क्या है, देखिए इसको हमने पलटेंगे कॉस तो 1 ही आ जाएगा, सेक 0 का मान 1, और उसके बाद सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, राइट। उसके बाद 45 का हो जाएगा √2, सेक 60 का कितना हो जाएगा केवल 2, सेक 90 का कितना हो जाएगा, 0 को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 0 को पलटेंगे तो इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, ये आप समझे। 0 को जब मैंने पलटा तो क्या हो गया इन्फिनिटी, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में क्या किया, सेक आप 120 का मान तो पलट देना, वैसे ही इसको पलटा तो माइनस का 2, ये देखिए कॉस की ये वैल्यूज चली आ रही है ना, इसी को पलट देना है, ये माइनस का 1/√2, सेक 135 का, सेक 150 का कितना आ जाएगा माइनस का 2/√3, उसके बाद में सेक 180 का कितना आ जाएगा माइनस का 1। जी आप देखें, अब बचा क्या लास्ट में कॉसेक, कॉसेक बचा, कॉसेक 0 का मान, भाई ये कॉसेक जो होता है वो किसका, साइन का उल्टा होता है। अब साइन की जो टेबल बनी उसके मान को पलट दो, ऊपर वाले को नीचे, अप वाले को डाउन, डाउन वाले को अप कर दो, और इसको कर देते हैं 0 को जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ इन्फिनिटी। उसके बाद में इसको पलटा कॉसेक 130, कॉसेक 30 का हो जाएगा 2, कॉसेक 45 का √2, उसके बाद में कॉसेक 60 का 2/√3, उसके बाद में कॉसेक 90 का हो गया 1। अब इधर भी पलट दें, कॉसेक 120 का मान हुआ 2/√3, कॉसेक 135 का हुआ √2, कॉसेक उसके बाद में 150 का हुआ केवल 2, कॉसेक 180 का 0 पलटेंगे तो इन्फिनिटी, क्या आया इन्फिनिटी। बताइए सो सिंपल, बताइए टाइम लगा, कुछ याद करना पड़ा इसमें बच्चों। सो मैं चाहूँगा कि आप सिंपली ये समझ में आपको आया होगा, सो आई होप कि आप इसको क्लियर कर लिया होगा। अब मैं चाहूँगा कुछ आपको सवाल मैं बताऊँ जल्दी से, ये आप राइट डाउन कर लें, मैं आशा करता हूँ आपने राइट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर दूँ जल्दी से, आगे भी कुछ क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूँ, आपको मैं बताऊँ इसी के माध्यम पे कैसे क्या फाइंड करना है आपको। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है या पार्ट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम से देखें, क्योंकि वहाँ भी वैल्यूज़ इसकी जो है फाइंड कराता है, और वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही कम समय में कुछ ज़्यादा आपसे का उत्तर मांगता है। और इसलिए अगर आप ये एंगल आपको बिल्कुल क्लियरली आपके क्लियर हैं तो आप सिंपली आप वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। इसलिए मैं अंकित सर आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करता हूँ और लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं आपके लिए कुछ मैं सवाल बताऊँगा अकॉर्डिंग टू बुक, मैं कुछ आपको लिए बताऊँगा सवाल एंगल में। जैसे कि आपका सवाल आपका एक लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है साइन 210 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है आपका सवाल है साइन 210 डिग्री के वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए अब मैं आपको इससे पहले इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको क्या बता चुका हूँ, इसके पहले के वीडियो में कि जो है क्या रेशियोज़, कितने रेशियोज़ होते हैं। रेशियोज़ आपके सिंपली आपके जो होते हैं 6 रेशियोज़ होते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप भी इसको देखें और आपको लर्न होगा, आपको लर्न भी हुआ होगा। और ये जितने भी रेशियोज़ हैं, आप एंगल भी आपको लर्न होंगे जितने भी होंगे। और मैं चाहूँगा कि आपके क्वाड्रेंट 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं, और जो कि कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। जी ये देखिए आपका चार्ट बना हुआ है, ये देखिए इस तरफ देख लें आप ऐसे। ये क्या है आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री। देख रहे हैं इसमें क्या, और फिर पुनः पलट के आ जाता है 360। देखिए इसमें तो सब होते हैं ऑल पॉजिटिव, क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। इसमें आपका साइन और कॉस प्लस का होगा, बाकी सब निगेटिव। इसमें टैन और कॉट आपका प्लस का, बाकी सब निगेटिव। इसमें आपका सेक और
कॉसेक प्लस का बाकी सब नेगेटिव। देखिए लिखा हुआ साइन 210, हमें 210 का मान चाहिए। और एक बात और आपको लर्न होगी, इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए कौन से कोण पर ये रेशियोज अपने से पास वाले रेशियोज में इंटरचेंज हो जाते हैं, कौन से कोण पर नहीं होते हैं। तो आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा क्या होता है, 180 और 0-360 पर कोण बदलते नहीं हैं और 90 270 पे आपस में कोण क्या अपने पास वाले रेशियोज में कोण क्या रेशियोज में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं 210 की मान चाहिए हमें क्या चाहिए 210। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 180 + 30। देखिए है कि नहीं है बताइए, 180 में हमने 30 जोड़ा। अब आप कहेंगे सर आपने 180 ही क्यों लिया, आप 170 भी तो ले सकते थे। देखिए आपको एंगल वही लेना है जो मैंने आपको भी क्या टेबल बनाई थी, सारणी बनाई, उसमें आपके एंगल 180 आता है, वही एंगल लेने हैं। उसी एंगल में आपको किन्हीं संख्याओं से गुणा करना होगा, उन्हीं एंगल को आपस में जोड़ना होगा। कई बार घटाना होता है, केवल उन्हीं एंगल को लेकर के, अनदर कोई एंगल आप नहीं ले सकते। आप समझ रहे हैं ना। तो 180 में अगर 30 जोड़ेंगे सिंपल कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। देख रहे हैं। अब आप पता होना चाहिए क्या 180। देखिए 180 पे आपका ये अनुपात जो है नहीं बदलता, मैं आपको बता चुका हूँ। तो साइन 180 + थीटा, इसको थीटा मान लें। देखिए आइए 180 पर गए और प्लस चूंकि चिन्ह लगा तो 180 से आगे आएंगे। क्या यहाँ पे साइन दे रखा है, नहीं साइन दे रखा है, राइट। तो यहाँ साइन हमारा काहे का आ जाएगा, माइनस का। काहे का आएगा, माइनस का साइन। और देखिए थीटा की जगह चूंकि मैं 30 दे रखा है तो माइनस का साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, आपको समझ में आई बात ये ना। साइन 180 + थीटा क्या होता है, माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन तो दे नहीं रखा है और 180 में कोण जो है मतलब ये अनुपात बदलेगा नहीं, तो साइन ही बना रहा और थीटा की जगह 30 हो गया, माइनस का साइन 30। अब हम जानते हैं साइन 30 का मान होता है -1/2। दिस इज द आंसर। ये आप देखें। उसके बाद में अब आपके जैसे कि और भी वैल्यूज़ आपकी गिवन है, लिखा हुआ है क्या, tan 270 लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर सवाल है आपका, क्या है, tan 270 की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। सो सिंपल। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan, ये देखिए 180 + 90। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल भाई, और भी तो कोण है, हम और भी 200 में भी तो 70 जोड़ सकते, 270। लेकिन क्या हमारे उस टेबल में 200 आता कहीं नहीं आता, 180 आता है, राइट। तो देखिए 180 में हमने 90 को ऐड किया, ठीक है ना। क्या अब 180 से आगे बढ़ेंगे तो tan हमारा मिल रहा है, यानी कि tan हमारा प्लस का होगा। और चूंकि 180 कोण, इसमें अनुपात बदलेगा नहीं, tan ही बना रहेगा। देखिए tan लिख दिया। अब tan 180 + थीटा, इस कोण को थीटा मानो तो क्या होता है tan 180 + थीटा, अगेन tan थीटा की जगह 90 डिग्री दे रखा है तो हमने रख दिया 90। इसका मान tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। देखिए दिस इज द आंसर। कितना सरल, कितना ही सिंपली क्लियरली मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को ये जानकारी पहुँचाने का। जैसे एक वैल्यू और आपकी आ गई, जैसे कि सपोज कीजिए लिखा हुआ है आपका, ये देखिए तीसरा नंबर सवाल, शेक 150 का मान फाइंड कीजिए। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, शेक ये किया 180 डिग्री और -30 लिख सकते हैं। ये देखिए कितना सिंपल सा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सा लिख दिया। 180 से 130 घटाया, ठीक है। तो सेक 180, आइए 180 माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस है ना बैक हो गए, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए। क्या यहाँ पर कॉसेक दे रखा, बिल्कुल नहीं दे रखा है। तो इससे का आएगा हमारा माइनस का, तो माइनस का शेक, और आपका थीटा की जगह क्या 30, तो माइनस का सेक 30 हो गया, कितना माइनस का। अब बताइए सेक 30, उधर कॉस्ट, चूंकि ये सेक किसका, कॉस का उल्टा होता है ना, तो cos 30 का मान कितना होता था, √3/2। तो यहाँ पर सेक जो, अब ये सेक जो हो जाएगा, सेक का मान पलट जाएगा जो cos 30 का था, तो 2/√3। दिस इज द आंसर।
सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए वीडियो मैंने बहुत प्रयास किया, मैं हार्ड वर्क आप लोगों के लिए करता हूँ कि सिंपली बहुत ही क्लियरली मैं समझा पाऊँ, मैं जानकारी आप तक पहुँचा पाऊँ। ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हों या आपका हाई स्कूल या आपका इंटर का बोर्ड एग्जाम हो। सो मैं अंकित सर, हार्ड वर्क मैं आप लोगों के करता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखा होगा आप लोगों ने, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत मतलब बिल्कुल करें, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। और ओके, सो वेलकम गाइस अगेन, थैंक यू, दैट इज़ इनफ फॉर डे।